वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। कश्मीर के शोपियां में फिर एनकाउंटर, हिजबुल के 3 बड़े आतंकी ढेर, 2 AK-47 राइफल बरामद। जैनपुरा इलाके में हुआ एनकाउंटर, एक आतंकवादी की पहचान हिजबुल के बड़े कमांडर जुबैर के रूप में हुई, तीनों के शव बरामद। 2 हफ्ते में कश्मीर में 17 आतंकवादियों का किया गया सफाया, लगातार आतंकवादियों की घेराबंदी। बीते कुछ हफ्तों के दौरान ताबड़तोड़ एनकाउंटर, जनवरी से अब तक 100 आतंकी ढेर। कश्मीर घाटी में भूकंप, कई इलाकों में महसूस किए गए झटके, तजाकिस्तान था भूकंप का केंद्र। कोरोना पर आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। 3 बजे होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इन राज्यों में केस है कम। 17 जून को प्रधानमंत्री 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हालात पर चर्चा करेंगे। दिल्ली समेत ज्यादा केस वाले राज्य इनमें शामिल। अनलॉक 1 के बाद कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों से आज पहली बैठक होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 5 बार कर चुके हैं बैठक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने नियमों में और ढील देने की मांग की। उन्होंने कहा कि वो मोदी से वीकेंड में भी लॉकडाउन नहीं लागू करने की मांग करेंगे। 28 जून को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मन की बात, लोगों से मांगे सुझाव। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, मौत के आंकड़े ने बनाया नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा 178 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा 4000 के पार। मुंबई में 24 घंटे में 68 लोगों ने तोड़ा दम। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर अब तक के सबसे ज्यादा 73 मरीजों की मौत। कुल कोरोना मामले पहुंचे करीब 43,000। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने किया LNJP अस्पताल का दौरा, डॉक्टरों से तैयारियों और रणनीति पर ली रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्य सचिव ने सभी कोविड अस्पतालों को लिखी चिट्ठी, कोरोना मरीजों के वार्ड में CCTV लगाने का आदेश। अस्पताल में गृह मंत्री ने डॉक्टरों और नर्सों से की बात, कोरोना मरीजों की देखभाल को लेकर ली जानकारी। दिल्ली के हालात को लेकर अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक में भी माथापच्ची की। 20 जून तक राजधानी में रोजाना 18,000 टेस्ट करने का लक्ष्य। कोरोना से लड़ने के लिए डॉक्टरों और नर्सों को मानसिक रूप से तैयार करने की योजना, अमित शाह ने स्वास्थ्य कर्मियों की काउंसलिंग के दिए निर्देश। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी ने उठाया प्राइवेट अस्पतालों और लैब की मनमानी का मुद्दा, पॉल कमेटी के गठन का फैसला। सर्वदलीय बैठक में दिल्ली सरकार ने दिया बेड की संख्या बढ़ाने पर जोर, सरकारी और निजी अस्पतालों में होगी करीब 3000 बिस्तरों की बढ़ोतरी। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना, CM केजरीवाल पर कोरोना को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाया। मरीजों की संख्या में लगातार इजाफे ने दिल्ली सरकार को किया परेशान। बैंक्वेट हॉल को भी कोविड अस्पतालों के तौर पर इस्तेमाल की तैयारी। एम्स के पूर्व डायरेक्टर MG मिश्रा का कोरोना संक्रमण पर बड़ा बयान, कहा मार्च में ही हो गई थी कम्युनिटी स्तर पर फैलने की शुरुआत। जो मार्च के एंड में और अप्रैल के शुरू में निजामुद्दीन जमात फियास्को हैपेंड, दैट एक्चुअली वाज द बिगिनिंग ऑफ बिग स्केल कम्युनिटी। देश में फुल स्पीड में कोरोना, 24 घंटे में सामने आए 11,502 नए मामले, 3,32,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में कोरोना की एक दिन में 497 नए मामले बढ़े, अब तक 13,600 से ज्यादा केस, 399 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के एक दिन में 1974 नए मामले, अब तक 435 मरीजों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु ने 4 जिलों में फिर से लगाया लॉकडाउन, 19 से 30 जून तक जारी रहेगी पाबंदी। राजधानी चेन्नई में भी बहाल की गई पाबंदियां। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 506 नए मामले बढ़े, अब तक 1,477 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना केस 10,800 के पार, अब तक 459 की मौत। प्रदेश में रिकवरी रेट 72.3% तक पहुंचा। महाराष्ट्र में अब आधी कीमत पर होगी कोविड-19 टेस्ट, निजी लैब्स के लिए तय हुई अधिकतम फीस। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मांग, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की न्यायिक जांच हो। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में व्याप्त माफियागिरी और सिंडिकेट को खत्म किया जाए। सुशांत के परिवार ने खुदकुशी की थ्योरी को नकारा। सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती और बाकी दोस्तों से पूछताछ करेगी पुलिस। सुशांत की खुदकुशी पर बॉलीवुड के दिग्गजों के खिलाफ कंगना रनौत ने खोला मोर्चा, कहा बॉलीवुड में होता है भेदभाव। फिल्मकार शेखर कपूर के ट्वीट पर मचा हंगामा, लिखा मुझे पता थी सुशांत की परेशानी,
मुझे पता है पिछले 6 महीने से किस दर्द से गुजर रहे थे। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कांग्रेस पर साधा गया निशाना। अशोक चौहान और बाला साहेब थोराट के बयानों पर एतराज। कांग्रेस नेताओं ने कहा था अफसर हमारी नहीं सुनते, सीएम से करेंगे बात। सामना में लिखा पुरानी खाट की तरह आवाज कर रही है कांग्रेस। 18 जून को अयोध्या जा सकते हैं योगी आदित्यनाथ। राम जन्मभूमि परिसर में निर्माण कार्यों का जायजा लेने की तैयारी। बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह की राम मंदिर पर नई मांग। कहा मंदिर के इतिहास में लिखा जाए आडवाणी, जोशी और कटियार का नाम। राम मंदिर के निर्माण के लिए तराशे गए पत्थरों की साफ सफाई का काम शुरू। ट्रायल के लिए अयोध्या आई कई कंपनियां। देवघर और दुमका में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले पर कोरोना का साया। मेले के आयोजन को लेकर असमंजस में सरकार। हेमंत सोरेन। जो स्थिति कई राज्यों की बहुत बुरी हो चली है, ऐसी स्थिति पर हम लोग ना आए, हम लोग उस निर्णय के साथ आगे। मिर्जापुर में इस बार कावड़ी यात्रा नहीं निकाली जाएगी। कोरोना संकट के चलते कावड़िए घर में ही करेंगे भोलेनाथ की पूजा। हिट एंड रन केस के बहाने पाकिस्तान में गिरफ्तार किए गए भारत के दोनों कर्मचारी रिहा। सूत्रों के मुताबिक हुई मारपीट, दोनों की होगी मेडिकल जांच। पश्चिम बंगाल में भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में हंगामा। आसनसोल बंडपुर रोड पर लगाया गया जाम। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बोले दोबारा लॉकडाउन लगाना गलत होगा। सुरक्षा और सावधानी से कोरोना से बचा जा सकता है। इसको पूरी तौर पे गलत बात बताता हूं कि किसी ने ये बात कही हो कि लॉकडाउन आएगा। अब तो अनलॉक करने का समय है। प्रयागराज कानपुर एक्सप्रेसवे, 2 बाइकों में जोरदार टक्कर, 2 घायल। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। अकोला में वन विभाग ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 4 दिन पहले भालू के 2 शावकों की हत्या का आरोप। किशनगंज में पुलिस ने 24 घंटे में डकैती केस सुलझाया। 6 इंटरस्टेट अपराधी गिरफ्तार, कैश हथियार बरामद। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ के 2 बच्चे मृत मिले, अभी वजह साफ नहीं। कोलकाता में स्कूल फीस में कमी की मांग, बीजेपी टीचर सेल ने किया प्रदर्शन। विशाखापट्टनम में रोड के उद्घाटन पर 2 दलों के वर्कर्स भिड़े। वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी में सियासी तनातनी। गौतम बुद्ध नगर में 2 गुटों में भिड़ंत, कई लोग घायल। विशाखापट्टनम में पेन के पुराने ड्रम में धमाका। ऑटोनगर की सेकून कंपनी में हादसा। जोधपुर में लोक कलाकार कोरोना संकट के दौरान परेशान। कलेक्ट्रेट में गाने गाकर जताया अपना दर्द। कोयम्बटूर की कंपनी ने पहली बार बनाया एंटीवायरल फैब्रिक। मास्क बनाने के लिए स्विस तकनीक का इस्तेमाल। बाड़मेर में पाक से आने वाली टिड्डियों से बचने की तैयारी। सरकार ने ड्रोन, ट्रैक्टर और केमिकल स्प्रे करवाए। दिल्ली से यूपी के बॉर्डर खुलने के बाद अब हालात सामान्य। गाजीपुर बॉर्डर पर आवाजाही हुई नॉर्मल। मलप्पुरम में फ्रंटनिटी मूवमेंट पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई लोग घायल। ओडिशा के मयूरभंज में एक शख्स ने अपनी चाची का सर काटा, हाथ में सर लेकर थाने पहुंचा आरोपी। बस्ती में जमीन का विवाद सुलझाने गए दरोगा को महिलाओं ने जमकर पीटा, चौकी इंचार्ज ने दर्ज करवाया मामला। अलीगढ़ में आंखों में मिर्ची झोंककर किसान से 1,20,000 रुपए की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने बनाया निशाना। बैतूल में आकाश से गिरी बिजली, बकायेदारों से किश्त लेने गए फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारियों की मौत। खंडवा में खुदाई के दौरान मिट्टी ढही, 2 महिलाओं की मौत, 1 घायल। दिल्ली के गाजीपुर में पार्क में प्रेमी प्रेमिका ने खाया जहर, नाजुक हालत में लाल बहादुर अस्पताल में भर्ती। इंदौर में एक युवक ने फांसी लगाकर दी जान, मौत से पहले वीडियो बनाकर प्रेमिका की बहन और उसके जीजा को ठहराया जिम्मेदार। नोएडा में पैसे के लिए दोस्त की गला दबाकर हत्या, पुलिस ने आरोपी को प्रेमिका के साथ गिरफ्तार किया, लूट की 20,000 बरामद। दिल्ली के मौजपुर में रियल एस्टेट कारोबारी पर फायरिंग, डराने के मकसद से बदमाशों ने चलाई गोली। रुड़की के जबरेना में किसान सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी से 25 लाख रुपए की लूट, बैंक में जमा कराए गए थे रकम। बिलासपुर के श्रीराम केयर अस्पताल में गैंगरेप से हड़कंप, 2 आरोपी हिरासत में, पुलिस ने पहचान की। सबूत जुटाने में जुटी पुलिस की निगाहें अब सीसीटीवी पर टिकी। बरेली के एसपी क्राइम कोरोना संक्रमित, एसएसपी क्राइम ब्रांच और इंटेलिजेंस विंग के कर्मचारी क्वारंटीन किए गए। सीतामढ़ी जिले की
रीगा से कांग्रेस विधायक की दरियादिली, मणिपुर में फंसे 45 प्रवासी मजदूरों की बस से कराई घर वापसी। बुल्ढाना की मशहूर लेनार झील के पानी का रंग बदला, नीरी के वैज्ञानिकों ने जांच के लिए 6 सैंपल्स लिए। हरे नीले से गुलाबी हुई झील, देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। तरन तारण में किसान के बेटे आकाशदीप ने बढ़ाया शहर का गौरव। देहरादून में भारतीय फौज अकादमी की पासिंग आउट परेड में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर हासिल किया। असम के शिरांग में जंगलों में भारी मात्रा में हथियार और गोलियां और विस्फोटक बरामद, सेना और पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में मिली सफलता। गुजरात में भारी बारिश से रावल नदी उफान पर, एक बहती हुई गाय को लोगों ने बचाया। भारी बारिश के कारण पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में भरा पानी, बिहार पुलिस ने सफल अभ्यर्थियों की फिजिकल ट्रेनिंग में दिक्कत। धनबाद में राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल खिलाड़ी 3 बहनें खेतों में चला रही हैं हल। आर्थिक संकट में मां की मदद के लिए खेतों में करती हैं काम। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।